वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन को वो शिकस्त दी जो हमेशा याद रखेगा। भारत को पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने पर मुंह तोड़ जवाब मिला। जंग मुख्तसर थी लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। बलोचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने 71 की शिकस्त का बदला ले लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी जिरगे में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। ये अनासिर बैरूनी आकाओं की एमा पर कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशतगर्दों का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। अरशद नदीम का एक और अजीम कारनामा। अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 52 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। जेवेलिन थ्रो के फाइनल में 86.40 मीटर दूर नेजा फेंका। अरशद नदीम की एक और कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। हम न्यूज़ के कौमी हीरो को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी का क्रेडिट पूरी कौम को दूंगा। अल्लाह का मशकूर हूँ जिसने पाकिस्तान को इज्जत दी। आने वाले इवेंट्स की भी भरपूर तैयारी करूंगा। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो। अरशद नदीम के घर मियां चन्नू में जश्न। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। अहले खाना एक और गोल्ड मेडल पर खुश। वालिदा ने कहा, बेटे के लिए खीर बनाऊंगी। वालिद बोले, बेटे का भरपूर इस्तेकबाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। भाई मोहम्मद अलीम ने कहा, पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल पर बहुत खुशी है। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 1973 में मोहम्मद यूनुस और अल्लादात ने गोल्ड मेडल जीते। अरशद नदीम ने जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को किसी सूरत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त हुई। अमेरिका समेत दीगर दोस्तों की सीज़फायर की पेशकश को कबूल किया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर जारहियत की गई। हमने जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। आइंदा भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। मकबूजा कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही नाकाबिले तरदीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। 90,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके। दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा चुकी थी। 2018 में दोबारा सर उठाना शुरू किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए मजीद कहा, चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान के बेहतरीन और काबिल दोस्त हैं। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर इजहार तशवीश। भारतीय हुकूमत से अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमानों के इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। भारत का आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर को कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया की हुकूमत ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। शशि थरूर की कोलंबिया की हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत कोलंबिया की हुकूमत के मौक़िफ़ पर अफसुर्दा है।
अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज अदालत आने से इनकार। अदालत का अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। कहा आइंदा समाअत पर न आने पर जमानत मंसूख होगी। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम इदारों को मिलकर 1 डॉक्यूमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में फिर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी और टेक्सला में भी बादल बरसे। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। तूफान और जालाबारी की भी वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और तूफान से 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 34 घरों को नुकसान पहुंचा।